पाठशाला में स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन दिन के साथ आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आज हम फिर से कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो सीखता है वही जीतता है। आज हम फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और 49वें एपिसोड में 90 दिनों का जो ये कार्यक्रम है आपकी अपनी RCM पाठशाला का, जिससे आपको अपने मन में उठने वाले लगभग हर प्रश्न का जवाब मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है कॉन्टिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट, लगातार व्यक्तिगत विकास। चलिए, इससे पहले कि हम अपने विषय के ऊपर बातचीत शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और लगभग 20 साल का मेरा वकालत का अनुभव है। RCM बिजनेस में मेरी धर्मपत्नी अनीता जी कार्यरत हैं और इस फैमिली बिजनेस को जो है हम दोनों मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ा रही हैं। चलिए, आज सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि व्यक्तिगत विकास ही जो है हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम व्यक्तिगत विकास करते चले जाते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जब कहीं जाके ठहर जाती है तो उसमें विकास की संभावनाएं नहीं होती हैं। कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान जो है वो ख़राब हो जाता है। ठहरे हुए पानी के अंदर आपने देखा होगा कि पानी जब बहता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है, वो पीने लायक रहता है। लेकिन पानी जब रुक जाता है, कहीं एक जगह पर खड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है, पीने लायक, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से इंसान भी जो है, इंसान का जो स्वभाव है वो चलने के लिए बना है। इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए और यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं तो लोगों को अच्छे लगते हैं। व्यक्तिगत विकास अगर हमारा होता रहता है, सेल्फ डेवलपमेंट अगर हमारी होती रहती है, तो लोग हमें पसंद करते हैं और इस बिज़नेस को भी पसंद करते हैं। देखिए, अब्राहम लिंकन जो है, अब्राहम लिंकन की एक कोटेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बात कहते थे कि यदि आप मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देते हैं तो मैं उस पेड़ को काटने से पहले शुरू के 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा और अगले 2 घंटे के अंदर अंदर उस पेड़ को काट दूंगा। अब्राहम लिंकन ने कितनी खूबसूरत बात कही कि मैं शुरू के 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करने में लगाऊंगा और अगले 2 घंटे के अंदर अंदर उस पेड़ को काट दूंगा। हम अक्सर करते क्या हैं, हम अक्सर इसका विपरीत करते हैं। हम कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने की बजाय उसी कुल्हाड़ी के साथ में जो है ना पेड़ को काटने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि वो कुल्हाड़ी जो है वो धीरे धीरे करके उसकी जो धार है वो ख़त्म होती चली गई। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का जो है एक सेठ के पास, एक लकड़ी के व्यापारी के पास नौकरी के लिए गया। तो उस व्यापारी ने उसका इम्तिहान लिया, उसको एक कुल्हाड़ी दी और उस कुल्हाड़ी से उसने उसको काम दे दिया कि आज दिन के अंदर मैं देखता हूँ कि तुम कितने पेड़ काट पाते हो। तो पूरा दिन उस लड़के ने बहुत मेहनत की और पूरे दिन में जो है उसने लगभग 20 पेड़ों को काट दिया। 20 पेड़ उसने काटे तो उस सेठ ने उसको नौकरी पे रख लिया और नौकरी पे रखने के बाद उसको कहा, ठीक है तुम अगले दिन से काम पे आ जाओ। अगले दिन वो लड़का गया, अगले दिन भी उसने उस कुल्हाड़ी से काम किया और उसने फिर से 20 पेड़ों को काट दिया। 20 पेड़ जो है उसने 20 लकड़ियाँ उसने काट दी, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि पेड़ काटना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। 20 लकड़ियों को उसने अगले दिन फिर से काट दिया। तीसरे दिन वो फिर गया, तीसरे दिन जो है उसने फिर से 20 लकड़ियों को काट दिया और वो बड़ा संतुष्ट था। अगले दिन जो है, चौथे दिन की जब बारी आई, हर रोज़ वो 20 लकड़ियों को काटने के लिए 8 घंटे लगाता था। चौथे दिन क्या हुआ, उसने फिर से 20 लकड़ियाँ काटी, लेकिन उन 20 लकड़ियों को काटने के लिए उसको 8 घंटे की बजाय 10 घंटे का समय लगा। फिर 5वें दिन की बात आई तो उसने फिर से 20 लकड़ियों को काट दिया, लेकिन अब की बार उसने 10 घंटे की बजाय 12 घंटे का समय लिया। अगली बार छठा जो दिन था उसने फिर से 20 लकड़ियों को काट दिया, लेकिन अब की बार उसे 14 घंटे लगे। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि 7वें दिन जो है, क्योंकि समय उसके पास सीमित था, 20 की जगह वो केवल 18 लकड़ियां काट पाया। उसके बाद फिर 8वें दिन की बात हुई, वो केवल 16 लकड़ियां काट पा रहा था। 9वें दिन जो है वो केवल 15 लकड़ियां काट पा रहा था।
10वें दिन जो है वो केवल 12 लकड़ियां काट पा रहा था, 11वें दिन जो है वो केवल 10 लकड़ी काट पा रहा था, घंटे 14 लगा रहा था, लकड़ियां 10 काट पा रहा था। अगले दिन फिर से 12वें दिन जो है उसने केवल 8 लकड़ियां काटी, घंटे 14 लगाए। तो जब ये 12वां दिन आया, जब ये आके उसका जो मालिक था उसने आके देखा कि ये दिन में कितना काम करता है, चलो एक बार चेक करते हैं, तो उसने देखा कि उसने केवल आज जो है केवल 8 लकड़ियां काटी हैं। तो उसने उस लड़के से पूछा कि तुम तो कामचोर हो, तुम मेहनती नहीं हो, तुम सारा दिन निठल्ले रहते हो। तो उसने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। पहले दिन जब मैंने काम शुरू किया था, जब आपने मेरा टेस्ट लिया था, उस दिन तो मैंने केवल 8 घंटे काम किया था। आज तो मैं रोज़ाना 12 घंटे काम करता हूँ, 14 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुझे हो क्या गया है। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अब तो मैं पहले थोड़ा बहुत आराम कर लिया करता था, अब तो मैं आराम भी नहीं करता हूँ। तो उस सेठ ने पूछा कि आपने अपनी जो कुल्हाड़ी है, आप एक बात बताओ, उसको धार कब लगाई थी? बोला वो धार तो मैंने कभी लगाई ही नहीं, जो कुल्हाड़ी आपने दी थी मैं तो उसी से काम कर रहा हूँ। तो उस लड़के को ये बात समझ में आई कि कुल्हाड़ी को धार लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो लड़का अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता तो वो पेड़ जो है फिर से 8 घंटे के अंदर 20 लकड़ियाँ काट सकता था, और इस तरीके से उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती थी। 14 घंटे काम करके तो वो 20 के बजाय 30 लकड़ियों को काट सकता था, लेकिन हो उल्टा रहा था, वो 30 के बजाय 8 पर आ गया था। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम भी जब आगे बढ़ते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं। अपनी जो कुल्हाड़ी है, अपनी जो सोचने का नज़रिया है, अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट है, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसके ऊपर ब्रेक लगा देते हैं। और इस वजह से हमें लगता है कि मेहनत तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। हम अपने अंदर सुधार करना भूल जाते हैं, हम फिर लोगों को सुधारना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस जो है ये आपके अंदर से चलता है, ये बाहर से नहीं चलता है। जिस तरह से परमात्मा के बारे में ये कहा जाता है कि वो आपके अंदर मिलता है, आप उसको बाहर ढूंढते रहते हैं, वो आपके अंदर बैठा है। आरसीएम बिजनेस का जो डायमंड है वो आपके अंदर बैठा है, वो बाहर नहीं मिलता है। बाहर हम लोगों के अंदर ढूंढते रहते हैं कि कोई डायमंड मिल जाए, कोई डायमंड तो आपके अंदर है, आपको उसे खुद ढूंढना है, खुद डायमंड के जैसा बनना है। आप जिस दिन डायमंड सुरेंद्र वत्स जी की तरह से बोलना सीख जाएंगे, उनके जैसा व्यवहार करना सीख जाएंगे, उनके जैसी सोच आपके पास आ जाएगी, उनके जैसा काम करने का नज़रिया आपके पास आ जाएगा, तो फिर मुझे एक बात बताइए, क्या आपको फिर किसी डायमंड को ढूंढने की ज़रूरत है? आप खुद ही वो डायमंड बनने वाले हैं। ये कहानी सारी की सारी इंटरनल चलती है, एक्सटर्नल यहाँ कुछ भी नहीं है। बाहरी चीज़ों का यहाँ पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है, भीतरी चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें व्यक्तिगत विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए जब आरसीएम बिजनेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर 2-3 किताबें आपको सजेस्ट की जाती हैं। लोक व्यवहार आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप लोक व्यवहार नाम की पुस्तक को पढ़ें। एक बार नहीं साहब, ये किताब एक बार पढ़ने से तो समझ में आती ही नहीं है। इस किताब को सैकड़ों बार आप पढ़ें। इस किताब को आप हर महीने पढ़ सकते हैं। इस किताब को अगर आप सोचते हैं कि महीने में नहीं पढ़ी जाती मुझसे, तो इस किताब को हर तीसरे महीने ज़रूर पढ़ें। ये लोक व्यवहार नाम की पुस्तक आपके जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी क्या है यहाँ पे, हमारा लोगों से व्यवहार करने का जो तरीका है, उस तरीके के अंदर अगर जब तक चेंज नहीं, जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, उसके अंदर जब तक हमें सुधार देखने को नहीं मिलेगा, तब तक जो है इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि हमारा बिजनेस उस लेवल तक चला जाए जहां तक हमने सोचा था। तो हमें हर रोज़ बेहतर बनने के लिए काम करना है। ये किताब को आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ें, नोट्स बनाएं, इसको अप्लाई करें। ये एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक को हमें हमेशा जो है अपने बैग के अंदर रखें। जब भी समय मिले इसका एक चैप्टर पढ़ लें। जब भी किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जाने से पहले आपके पास 10 मिनट है, आप वहाँ पर बोलने से पहले इसका कोई ना कोई एक पन्ना पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ सर कमाल हो जाएगा। किसी भी आदमी को प्लान दिखाने के लिए आप जाना चाहते हैं, उससे पहले इस किताब का कोई एक पन्ना पढ़ के जाइए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है। इस किताब के अंदर केवल मात्र 348 पेज हैं।
आप साल दर साल बेहतर हो सकते हैं। रोज़ाना एक पेज भी पढ़ेंगे तो ये एक साल के अंदर भी ख़त्म हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक साल के अंदर आपको लगता है एक साल लगेगा। यस माय डियर फ्रेंड, कोई बात नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको लगता है कि पढ़ना बहुत बोरिंग है, पढ़ने का मन नहीं करता, केवल एक पेज पढ़ के आज घर से जब निकले तो इसका एक पेज पढ़ के घर से बाहर निकले। इस ट्रेनिंग के बाद एक पेज इसका ज़रूर पढ़ा कीजिए। ये ट्रेनिंग आधे घंटे की आप अटेंड करते हैं, केवल मेरे कहने से 2 मिनट और लगा लीजिएगा। 2 मिनट के अंदर आप इस किताब के एक पेज को पढ़ सकते हैं और आप हैरान रहेंगे कि आप ठीक वही काम करने जा रहे हैं जिस प्रकार से वो लकड़हारा जो है कुल्हाड़ी की धार को अगर हर रोज़ तेज़ करता तो उसके रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हो सकता था। वो 8 की बजाय 30 लकड़ियां काट सकता था अगर वो रोज़ाना अपनी कुल्हाड़ी की धार लगाता। ये किताब जो है आपकी सोच के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर ये धार की तरह से काम करने वाली है कि फिर जो आप बोलेंगे उसको लोग सुनेंगे, फिर जो आप कहेंगे उसको लोग मानेंगे, फिर जो आप बताएंगे उसको लोग फॉलो करेंगे। आप इस किताब की ताकत को नहीं जानते साहब। ये किताब जो है एक व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। ये किताब जो है एक व्यक्ति को जो है फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े टाइकून्स जो है ना इस बुक को अपने बैग के अंदर रखते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं कोई पॉलिटिक्स में कभी मेरी इच्छा भी नहीं होती, लेकिन मैं आपको दोस्त यकीन दिलाना चाहूँगा कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, इस किताब के जब अर्थ और मर्म को आप समझ जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जितने भी बड़े बड़े कामयाब लीडर्स हुए हैं, चाहे उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, चाहे उसके अंदर और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स रहे हों, कोई भी लोग रहे हों, उन्होंने इन सिद्धांतों का पालन किया है। वो अपनी बातों के अंदर लोक व्यवहार के नियमों का पालन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये किताब आपके अंदर लोक व्यवहार की जो कला है उसको विकसित करेगी। कंटिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इससे बढ़िया किताब जो है दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने आज तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। आप मेरी लाइब्रेरी यहाँ पर देखते होंगे, इस लाइब्रेरी में बहुत सारी सैकड़ों किताबें हैं और इन सब के बावजूद जो है ना ये किताब ऐसी किताब है जिसको पिछले सैकड़ों सालों से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वैसी की वैसी चलती चली जा रही है। 100 साल पहले भी इसने लोगों को अमीर बनाया था, 100 साल बाद भी आज ये लोगों को अमीर बनाती चली जा रही है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। ये एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें, मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि जो लीडर होते हैं, लीडर जो आगे बढ़ते रहते हैं, वो श्रेष्ठता के लिए भूखे होते हैं। श्रेष्ठता के लिए भूख जगाएं। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, 100% सफलता आपको चाहिए। आप यदि इस बिजनेस के अंदर डायमंड जाना चाहते हैं, स्टार डायमंड जाना चाहते हैं, किसी भी पिन पर आप जाना चाहते हैं, तो श्रेष्ठता के लिए अपने अंदर भूख जगाएं। आपको भूख लगनी चाहिए कि मैं कल से और ज़्यादा बेहतर बनूंगा। श्रेष्ठता के लिए अगर आप भूख जगाएंगे, देखिए एक फार्मूला मैं आपको, एक सिद्धांत आपको बताता हूँ कि यदि आप अपनी सफलता के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सफलता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपको तनाव होगा, आपको स्ट्रेस होगी। आप यदि अपनी सफलता के बारे में अत्यधिक सोचेंगे कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो आपको स्ट्रेस होगी, ये तय है, आपको जो है तनाव होने वाला है। लेकिन यदि आप श्रेष्ठता के बारे में सोचेंगे, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। सफलता निश्चित है। श्रेष्ठता क्या है? आप श्रेष्ठता के बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कल से बेहतर प्लान दिखाऊंगा, मैं कल से बेहतर तरीके से बात करूंगा, मैं कल से आज से बेहतर प्रेजेंटेशन दूंगा, आज मैंने जो किया, आज मैंने जो ड्रेसअप था उससे ज़्यादा बढ़िया ड्रेसअप करूंगा, आज मैंने जिस प्रकार से अपनी टीम से बात करी, कल मैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करना चाहूँगा, आज मैंने जिस तरीके से रीपरचेज के लिए लोगों को फ़ोन किया, कल मैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ोन कॉल करूँगा। आप इस एंगल से अगर अपने आप को रोज़ाना इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे, श्रेष्ठता के लिए प्रयास करेंगे, श्रेष्ठता के लिए आप दौड़ लगाएंगे, तो ये तय है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर हम केवल और केवल सफलता, केवल पिन ये टेक्निकल सिर्फ इसी बारे में सोचेंगे और अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे हैं, उसी पुरानी कुल्हाड़ी से उन पेड़ों को काटने की कोशिश करते हैं जिस कुल्हाड़ी को बरसों से धार नहीं लगाई गई है, तो
माय डियर फ्रेंड्स, लोग तो चिल्लाएंगे, लोग तो मना करेंगे, लोग तो फिर वापस जो है रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हम उसी पुरानी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बरसों से हमारे पास है, जिसके ऊपर जंग लग चुका है। और जंग लगी हुई कुल्हाड़ी से जो है ना टेटनस होने की संभावनाएं होती है। जंग लगी हुई कुल्हाड़ी जो है वापस जो है हमें रिवर्ट बैक कर सकती है, वो काटने का काम नहीं करती है। हमारे जो शब्द हैं वो शब्द जो है अक्सर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। अक्सर लोगों के जो विचार हैं उनके अंदर अच्छी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमें चेक करने की ज़रूरत है, हमें रोज़ाना अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि मैं कल जो है ना आज से ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करूँगा, ज़्यादा सधे और नपे तुले तरीके से बात करूँगा, मुस्कुराहट के साथ बात करूँगा, लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूँगा। ये श्रेष्ठता के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता आपकी निश्चित है। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जो लोग लीडर होते हैं, लीडर्स की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा आपको आगे की सीट पर, जब भी किसी ट्रेनिंग की बात आती है वो हमेशा आगे की सीट पर बैठते हैं। आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जब भी सीखने का मौका मिले वहाँ पर पीछे वाली जगह पे जाके बैठने की ज़रूरत नहीं। आप हमेशा कोशिश करें कि आपको फेस टू फेस आई कांटेक्ट मिले। आपके जो लीडर हैं, आपके जो ट्रेनर हैं, आप जहाँ से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कॉपी पेन और डायरी के साथ जो लोग बैठते हैं, मैंने देखा है कि जिन लोगों के अंदर सीखने की भूख होती है, ललक होती है, वो हमेशा आगे बैठते हैं। भले ही उनको कुर्सी पे बैठने की जगह ना मिले, वो ज़मीन पर बैठकर सीखना पसंद करते हैं, लेकिन सीखने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते। फ़ोन कॉल को बंद कर देते हैं, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो लीडर्स की ये क्वालिटी होती है कि वो हमेशा आगे की जो है सीट पर बैठते हैं। और उन लोगों का जो विकास, उन लोगों का जो सिद्धांत होता है, जीवन का जो सिद्धांत है, उनका विकास ही जीवन का सिद्धांत होता है। आप आरसीएम बिजनेस में या व्यक्तिगत जीवन में कहीं किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारा जो जीवन का सिद्धांत है वो विकास हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो। सेल्फ डेवलपमेंट अगर हम करेंगे, खुद के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो हम किसी भी पिन को पा सकते हैं। पिनें तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी साहब, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लीडर्स की ज़रूरत है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसके साथ साथ लोग चलना चाहते हैं। आप यदि अच्छे से अच्छे बन जाएंगे तो लोगों की तो लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि लोग जो है अपने से बेहतर लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। एक बड़ी कमाल की बात मैं बताता हूँ। सतीश पंडित जी ने एक टेप में इस बात का जिक्र किया है कि लोगों का जो स्वभाव है वो गवर्न करने का नहीं है, गवर्न करने का, शासन करने का स्वभाव नहीं है। आम आदमी का, लोगों का शासित होने का स्वभाव है। लोग शासित होना चाहते हैं, शासन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शासित केवल अपने से अच्छे लोगों के द्वारा होना चाहते हैं। हमारी डाउनलाइन में बहुत से लोग आते हैं और वो लोग, हमें लगता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके अंदर अभी वो गुण नज़र नहीं आए हैं। अभी उनको ऐसा नहीं लगता कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। अगर हम उनसे ज़्यादा बेहतर होंगे तभी वो हमारे साथ काम करना चाहेंगे। ये आदमी हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत आपसे ज़्यादा जानता हो। एक आदमी एडवोकेट हो सकता है, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। हमारी टीम में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग ज्वाइन होते हैं आपकी टीम में, लेकिन वो लोग फिर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उस आदमी की बात को सुनना पसंद करते हैं जो उनसे बेहतर है। अगर हम वैसे ही उनके जैसे ही बन के रहेंगे, उनके साथ वही हंसी मखौल ठट्ठा करते रहेंगे, तो वो हमारी बात को कभी नहीं सुनने वाले हैं। कई लोग ये गलतियां कर देते हैं, अपनी जो डाउनलाइन होती है उसके साथ में बहुत ही घुल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। उनके साथ वही मजाक चलता रहता है, वही हरकतें जो पुराने समय में दोस्तों के साथ करते थे वैसी हरकतें करते रहते हैं, उसी तरह की बातचीत करते रहते हैं। तो फिर भाई साहब भूल जाइए कि वो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, वो आपके कहे को सुनने वाले हैं। आपको उनसे बेहतर बनना होगा। आप अगर उनसे बेहतर नज़र आएंगे, उनको आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, तो ही वो आपके साथ काम करने वाले हैं। अदरवाइज वो भी एवं ही, असी भी एवं ही। तो ये एवं ही जो है ना, कुछ नहीं होता। इस एवं ही से जो है लास्ट में निराशा ही हाथ लगती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ डेवलपमेंट के सिद्धांत को अपनाएं। आप चेक करें कि क्या, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक नियम आप चेक करें खुद के ऊपर। क्या लोगों को ऐसे लगता है कि आप पिछले 6 से 12 महीने में आपने कुछ इम्प्रूव किया है?
क्या लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर जो है ना आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, आपका बात करने का तरीका बदल गया है, आपका चलने का अंदाज बदल गया है, आपका स्वभाव बदल गया है? क्या ऐसा लोग कह रहे हैं? अगर ऐसा लोग कह रहे हैं तो गुड लक, आप सही दिशा में हैं। अगर ऐसा लोगों को नहीं लगता है तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है लोग ही बताएंगे। हमें हो सकता है ये गुमान हो जाए, कई बार ऐसा अहंकार हो जाता है कि मैं अब तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ, जबकि हम उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं, जबकि हम गलत दिशा में चल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। हम लोगों को जो है ना फिर बॉस बन के काम करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि ये लोगों को काम करना चाहिए, वो होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर लोग आपके बारे में, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अगर तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब कमाल है, आप तो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया बात करते हो, आजकल आपने क्या कहाँ से सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा अगर लोग बोलते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है। अदरवाइज़ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश हम करते हैं, वो नहीं करनी है। हमें लगता है कि हम बहुत बेहतर हो रहे हैं, सम टाइम बेहतर नहीं, कई बार तो हम बिगड़ रहे होते हैं, हम बिगड़ रहे होते हैं। और उस बिगड़ने से बचाने के लिए मैं बार बार फिर से इसी किताब का जिक्र करूंगा, वो बिगड़ने से बचाना, क्योंकि वो पता ही नहीं लगता ना। जैसे जैसे हमारे पास टीम बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। बहुत बार तो लोग खराब ज़्यादा होते चले जाते हैं, बेहतर कम होते चले जाते हैं। तो खराब होने से बचना है तो इस किताब का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए थर्मामीटर का काम करेगी, बता देगी कि बुखार कितना है। और लोगों की सुनिए, आपकी जो सफलता का पैमाना है, आपकी जो अच्छाई है, इस बात से तय नहीं होती कि आपकी डाउनलाइन आपके बारे में क्या सोचती है, इस बात से तय होती है कि आपकी क्रॉस लाइन आपके बारे में क्या सोचती है। बहुत दूर बैठा एक व्यक्ति आपके बारे में अगर अच्छे शब्द बोल रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि आप बेहतर हो रहे हैं। अदरवाइज़ देखिए, डाउनलाइन को तो बेचारे को आपकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, उसको तो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको डर है कि मीटिंग नहीं मिलेगी, प्रोग्राम नहीं मिलेगा, सोइयों चीज़ें हो सकती हैं। तो सफलता का पैमाना आपकी लीडरशिप जो है वो क्रॉस लाइन बताएगी, वो आपकी सहयोगी लाइन बताएगी। या कोई बाहरी व्यक्ति अगर आपके बारे में ये कह रहा है कि भाई साहब जनाब बहुत बदले बदले से नज़र आते हो, क्या बात है, कुछ हमें भी तो बताओ, ऐसा अगर आपको लोग कह रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स यकीन मानना आप सफलता की सीढ़ियों के ऊपर चलते चले जा रहे हैं। तो ध्यान रखें कि लोग जो है वो आपका एनालिसिस करते रहते हैं, उस एनालिसिस के आधार पर ही आप अपने आप को मूल्यांकन करें। हाँ, एक और चीज़, स्वयं का मूल्यांकन करते रहें, स्वयं का मूल्यांकन करते रहें, स्वयं का मूल्यांकन हमेशा करते रहें। चेक करें कि पिछले महीने मैंने जो प्लान दिखाया था, क्या आज मैं उससे बेटर दिखा रहा हूँ, क्या मैं मेरा जो प्लान दिखाने का तरीका है उसके अंदर कुछ सुधार हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सुधार कीजिए। चेक कीजिए कि पिछले बार जब आपने मीटिंग की थी, उस मीटिंग को आपने जब कंडक्ट किया था, उस मीटिंग के अंदर क्या लोग ध्यान से सुन रहे थे, क्या बीच में लोग छोड़ के तो नहीं गए थे, अगर छोड़ के गए थे तो क्यों गए थे, उसको इम्प्रूव कीजिए। सेल्फ एनालिसिस घर पे जब आप आ जाएं, जब आप बैठे हैं आराम से कहीं पे, तो सेल्फ एनालिसिस कीजिए। लोगों के साथ बात करने का जो आपका तरीका था, क्या वो बेहतर था, क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या उसके अंदर और सुधार किए जा सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंदर चलती हैं, ये हमारे दिमाग में चलती है, इसके बारे में कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, अक्सर हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं। हम सेल्फ एनालिसिस की बजाय दूसरों का एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, सेल्फ की बजाय बाहरी लोगों का ज़्यादा एनालिसिस करने के अंदर टाइम खराब करते हैं। हम जो है ज़्यादातर एनालिसिस अपलाइन का करते हैं, या डाउनलाइन का करते हैं, या क्रॉस लाइन का करते हैं, या कंपनी का करते हैं, या इधर का करते हैं, या उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं, या उस इधर किसी आदमी ने कुछ बोल दिया, प्लान दिखाया था, उसका एनालिसिस करते हैं, या किसी और बात का, राजनीति का एनालिसिस करते हैं, या फिर कोरोना का एनालिसिस करते हैं। पता नहीं किस किस चीज़ का एनालिसिस करते रहते हैं। ये मिठाई बनाई थी, इसके अंदर काश ऐसा कुछ और डाल दिया होता तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। ये समोसा थोड़ा सा बड़ा क्यों नहीं है, ये गली के अंदर ईंटें जो है ठेकेदार ने सही क्यों नहीं लगाई है, यहाँ पर ये नलका क्यों लगा दिया गया है, ये टूटी तो थोड़ा सा ऊँचा लगाना
चाहिए था, होटल में हम गए हैं तो वहाँ पे वेटर के बारे में एनालिसिस करते हैं, फिर मतलब रोड के अंदर मोड़ है तो भैया ये मोड़ जो है थोड़ा सा ठीक क्यों नहीं बनाए। हर जगह हम एनालिसिस तो करते हैं। हम पूरा दिन जब भी हमारे पास समय होता है, जब हम जाग रहे होते हैं, जागने की अवस्था में हर समय हमारा दिमाग एक ही काम करता है, एनालिसिस करता है, वो हर चीज़ के बारे में विश्लेषण करता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाद ध्यान रखिए कि वो जो एनालिसिस है, वो जो विश्लेषण है, अगर हम सेल्फ का करेंगे, खुद का करेंगे कि मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूँ, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आपके जीवन में तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दूसरों का एनालिसिस करना बंद कर दीजिए, बाहरी परिस्थितियों को, लोगों का एनालिसिस करना बंद कर दीजिए। मैं खुद क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं खुद क्या और ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मैं कल से या आज से एक प्लान और ज़्यादा कैसे दिखा सकता हूँ। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी टीम जो है रोज़ाना 2 प्लान कैसे दिखाए। आप ये सोचिए ना कि मैं रोज़ाना 4 प्लान कैसे दिखाऊं, मैं रोज़ाना 5 प्लान कैसे दिखाऊं, मैं रोज़ाना 6 प्लान कैसे दिखाऊं। ऐसा आप सोचेंगे, खुद का एनालिसिस करेंगे तो आप बेहतर बनते चले जाएंगे और आपकी टीम आपको देखकर, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यहाँ पर अगर आप लोगों का एनालिसिस करेंगे तो लोग भी आगे अगले लोगों का एनालिसिस करेंगे, वो उससे आगे वाले लोगों का एनालिसिस करेंगे और ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती ही रहती है। सेल्फ एनालिसिस करें, खुद का आकलन करें कि कल मैंने कितना काम किया था, क्या आज मैं उससे और ज़्यादा कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कल मैंने मीटिंग करने में 2.5 घंटे लगा दिए थे, आज मैं मीटिंग करने के लिए केवल 1.5 घंटा लगाऊंगा और कल से प्रयास करूंगा कि मेरी मीटिंग 1 घंटे के अंदर समाप्त हो। और इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करते चले जाएं और करते चले जाएं, क्योंकि सफल लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं और असफल लोग लोगों का एनालिसिस करते हैं। जो लोग कामयाब हैं, वो कामयाब लोग खुद का एनालिसिस करते हैं और जो नाकामयाब हैं वो दुनिया का एनालिसिस करते हैं। जो कामयाब है वो खुद को बदलने के लिए काम करते हैं, नाकामयाब लोग दुनिया को बदलने के लिए काम करते हैं। आप चेक करें कि हम लोग अपने आप को बदलने के लिए काम कर रहे हैं या दुनिया को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को बदलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, खुद को बदलेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। कॉन्टीन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट तब तक काम करते रहें, कब तक? अब लोग कहते हैं सर कब तक इंप्रूवमेंट करते रहें? जब तक करते रहें जब तक सर्वश्रेष्ठ ना बन जाए। आपका प्रयास हमेशा सर्वश्रेष्ठ, मेरी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है लेकिन समझने की कोशिश करें। जब तक काम करते रहें तब, जब तक कि आप सर्वश्रेष्ठ ना बन जाएं। सर्वश्रेष्ठ बनना है, मीडियोकर नहीं रहना है, हमें डाउन में नहीं रहना है, हमें सर्वश्रेष्ठ बनता है। आप प्लान दिखाने के अंदर अपनी श्रेष्ठता हासिल करें कि मुझसे बेहतर कोई दूसरा प्लान नहीं दिखा सकता। आप होम मीटिंग करने के अंदर श्रेष्ठता हासिल करें। आप हेल्थ गार्ड के अंदर, हेल्थ गार्ड को बताने के अंदर सर्वश्रेष्ठता हासिल करें। आप न्यूट्री चार्ज के अंदर श्रेष्ठता हासिल करें। आप हरीश संजीवनी के बारे में श्रेष्ठता हासिल करें। आपका प्रयास हो, हर रोज़ प्रयास हो कि मैं हरित संजीवनी के बारे में, न्यूट्री चार्ज के बारे में, साबुन के बारे में कल और ज़्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगा। श्रेष्ठता की तरफ कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते चले जाएं और आपका जो बिजनेस है आपके साथ साथ आपसे भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग समटाइम्स श्रेष्ठता की तरफ कम ध्यान देते हैं, आकलन और आलोचना की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो श्रेष्ठता की तरफ ध्यान दीजिए, हर रोज़ श्रेष्ठतम करने की आदत डालें। लीडर जो है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ करने की आदत डालते हैं। वो कल से आज ज़्यादा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, आज से कल और ज़्यादा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे करके यदि आप इस श्रेष्ठता की तरफ ध्यान देंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वो एक चुंबक की तरह से हो जाएगा। चुंबक की एक खास बात होती है, चुंबक जो है उसके सामने कोई भी लोहे की वस्तु हो वो उसको खींचना शुरू कर देता है, उसको वो चुंबक की तरह खींच लेता है। आपका व्यक्तित्व, जब आप सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, रोजाना अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है एक चुंबक बन जाएंगे। एक चुंबक, वो चुंबक जो धीरे धीरे करके लोगों को आकर्षित कर रहा है, धीरे धीरे उस चुंबक की पावर बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। चुंबक की ताकत और बढ़ती चली जाएगी। आप अपने ऊपर काम करेंगे, इस चुंबक की पावर बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा और धीरे धीरे करके आप देखेंगे अब आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपकी कॉलोनी, आपके परिवार, आपके समाज, आपका
प्रदेश, आपका देश, ये सब लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे और ये कमाल हो जाएगा साहब। चुंबक की तरह बनिए, चुंबक के विपरीत मत बनिए। कुछ लोग चुंबक के विपरीत होते हैं। कुछ लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा संतुष्टि होती है, बड़ा भरोसा होता है, हाँ ये आदमी आ गया, अब तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को देखकर ऐसा भी लगता है, ओफो ये कहाँ से आ गया यार, अब तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारी जो फीलिंग्स है, जब हम लोगों के पास जाएं, जब हम लोगों से बात करें, तो उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये फिर से आ गया, ये फिर दिमाग खाएगा। लोगों के मन में ये भावना हो कि यार ओह ये आदमी आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। उनको अगर कहीं घुटने में दर्द है तो घुटने का दर्द आपका चेहरा देखने के साथ ही ठीक हो जाना चाहिए। घुटने का दर्द बढ़ना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। उनके सर में अगर दर्द है तो हमारी शक्ल देख के उनके सर का दर्द ठीक हो जाना चाहिए, नहीं कि ना कि ऐसा ना हो कि उनके सर में दर्द नहीं है और जैसे ही उन्होंने हमारी शक्ल को देखा उनके सर में दर्द शुरू हो गया। तो ये होता है चुंबक बनना, ये होता है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, सेल्फ एनालिसिस के ऊपर काम करना है और संतुष्ट ना हो साहब, संतुष्ट ना हो। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है, संतुष्ट। बहुत बार जो है हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यस अब तो बहुत कुछ आता है मुझे, अब और सीखने की थोड़ा ही ना ज़रूरत है मुझे। संतुष्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पूर्ण हो जाएं, संपूर्ण हो जाएं और इसके बाद हम और ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आज जैसे भी हैं, जितने भी बढ़िया हैं, जितने भी अच्छे हैं, उससे और थोड़ा सा बेहतर बना जा सकता है। कल जितने बेहतर होंगे उससे और थोड़ा सा बेहतर बना जा सकता है। तो संतुष्ट ना हो, कभी भी सेटिस्फाई ना हो अपने आप से, अपने अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करें। कॉन्टीन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट, लगातार व्यक्तिगत विकास करते रहें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस कार्यक्रम को इसीलिए लगातार चलाते चले जा रहे हैं, परिस्थितियाँ जैसी भी हो, ताकि हम सब लोग मिलकर सेल्फ डेवलपमेंट करें, आगे बढ़ें और कुछ और ज़्यादा बेहतर हो जाएं। आप आज से ये डिसीजन लें कि मैं हर रोज़ जो है घर से निकलने से पहले इस किताब का एक पेज ज़रूर पढ़ के निकलूँगा। एक पेज तो हर रोज़ पढ़ूँगा और दिन में भी मैं अपने पास रखूँगा, जब मौका मिलेगा एक आध पेज तो कहीं से भी खोल लेना साहब। इसको, इस किताब की एक और ख़ास बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कंटिन्यूस पढ़ें। एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको जहाँ से भी खोलेंगे, यहाँ से भी खोलेंगे, आपको उसी वक्त बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसी वक्त आपके व्यवहार में, आपके बिजनेस के अंदर आप चेंज महसूस करेंगे, फ़र्क महसूस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोग जो हैं और ज़्यादा बेहतर बनने की दिशा में प्रयास करें और हम RCM बिजनेस को ऊंचाइयों पर, उन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं जिसके लिए आदरणीय TC जी ने सपना देखा है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।